25 जून को है निर्जला एकादशी और एक ये छोटी सी मटकी का उपाय आपको सचमुच में भगवत कृपा दिला सकता है। आपके जाने अनजाने में न जाने कितने कर्म ऐसे हैं जो कि गलत बनकर आपके जीवन में मुश्किलें लेकर आ रहे हैं। आपने एकादशियों का व्रत तो रखा, पर एकादशियों के व्रत में कहीं ना कहीं आपके जीवन से कुछ ना कुछ त्रुटि हो गई, कुछ गलती हो गई। तो निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली ये एकादशी सचमुच में एक पुण्यदायिनी एकादशी मानी जाती है। आपको करना है पुण्य कमाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग। इस दिन लोगों में जल का वितरण किया जाता है, उनकी जो जल की जो कमी होती है वो पूरी की जाती है। तपती गर्मी में अगर आप किसी को जल पिला दे तो सचमुच में आत्मा तक तृप्त हो जाती है। तो यही तृप्ति आपको मिल सकती है। आप भी जल रहे हो दुनिया की परेशानियों से, तो करिए एक मटकी का प्रयोग। इस तरह से जल से भर के मटकी आप पशु पक्षियों के लिए रखिए, छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए रखिए और अपनी प्रार्थना बोलकर रखिए। अपने पितरों के नाम से आप ये रखिए, अपने पूर्वजों के नाम से रखिए और प्याऊ भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए कहाँ पर आप रख सकते हैं। मान लीजिए आप बालकनी में अपने पक्षियों के लिए लगा सकते हैं, कहीं किसी पेड़ के नीचे लगा सकते हैं। कोई बड़े जानवर गाय वगैरह अगर आती हैं तो उनके लिए आप बड़ा कोई आप टब इत्यादि रख सकते हैं। किसी भी तरह से आपके द्वारा किया गया इस दिन जल का दान आपको एक महाकल्याण देगा, आपके जीवन में एक बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। और इस दिन जल से परिपूर्ण जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, ये चीज़ें आप गरीबों में भी दान कर सकते हैं, गरीबों में वितरण कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट है। आप पानी को किसी भी रूप में आप इनको लोगों को दे सकते हैं। एक तो इनकी जो है प्यास बुझेगी, इनको पेट में एक शीतलता आएगी। ये खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये चीज़ें भी आप दे सकते हो। इस दिन आपको ये विशेष रूप से प्रयोग करना है जल दान का, और साथ ही साथ इस तरह की जो वनस्पतियां हैं, जो सब्जियां हैं, इनको आप देकर आप भगवत कृपा पा सकते हो। तो इस दिन को आपको इन छोटे छोटे प्रयोगों से सचमुच में एक बड़ी कृपा प्राप्त होने वाली है। बस आप सोचिए मत, क्योंकि हम पैदा ही हुए हैं दान, जप, धर्म, कर्म करने के लिए। अगर ये सब कुछ करेंगे तो सचमुच में हमारे पुण्य कर्मों में वृद्धि होगी और हमारे जीवन की परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी।